Students, through this video I am going to discuss question number 5th of exercise 1.3. Question is that what can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. क्वेश्चन क्या है कि अधिकतम कितनी संख्याएं इसके दशमलव रूप में होंगी वो हमें बतानी है और डिवाइड करना है सिंपल डिवीज़न से ही। जो अभी तक हम नॉर्मली रैशनल नंबर्स को जो डिवाइड करते थे उसी मेथड से हमको इसको डिवाइड करना है। उसके लिए देखो बच्चों, नंबर अपने पास में रैशनल फॉर्म में 1/17 है, तो हमने डिवाइड किया तो यहाँ न्यूमरेटर में 1 था तो 1 इज़ स्मॉलर देन 17 तो नहीं जाएगा, तो डेसिमल लगाया, फिर एक ज़ीरो लगाया, फिर हमको 10 मिल गया, 10 भी नहीं जाएगा इससे, ठीक है। फिर हमने ज़ीरो लगाया, फिर एक ज़ीरो लगाया तो 100 मिल गया। अब 17 5 टाइम्स चला जाएगा तो 85 मिलेगा। इस टाइप से मैं समझती हूँ ये डिवाइड करना, मैं तुमको ना बताऊँ, तुम जो है कर सकते हो। यू कैन डू डिवीज़न बिकॉज यू आर इन 9th क्लास। सो आफ्टर division you will get the quotient like this, quotient like this, ऐसा तुमको quotient मिलेगा। अब देखो यहाँ तक कितनी डिजिट्स हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स के बाद वापस हमको मिल गया ज़ीरो, ये है ज़ीरो, फिर 5, फिर 8, मतलब 16 आफ्टर 16 डिजिट्स द कोशिएंट रिपीटेड है ना, रिपीट हो रहा है कोशिएंट। इसका मतलब हमको आंसर क्या मिला, वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर स्टार्ट्स रिपीटिंग आफ्टर 16 डिविजर्स, ठीक है। अब 1/17 को अपन क्या लिख लेंगे, 0.5 सॉरी 0 क्या आ जाएगा, 0.08823941176647। ये इतनी डिजिट्स रिपीट होंगी तो इसके ऊपर अपन लगा देते हैं बार। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्यूशन। नाउ come to next 6th question. 6th question is, look at several examples of rational numbers in the form p upon q where q is not equals to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, वैसे हमको अपने मन से कुछ रैशनल नंबर्स लेना है। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, उसके बाद हमको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए हमने लेट अस कंसीडर द वेरियस रैशनल नंबर्स 1/2, 1/4, 1/8, 7/20, 23/24 and 12/125. Again, in all these rational numbers, multiplying the denominator by such numbers so that it becomes 10 or power of 10. हम इसके डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो हमको 10 मिल जाए या 10 का कोई मल्टीपल, 10 का मल्टीपल मीन्स 100,000,
these all are multiple of 10, ये मिल जाए। तो 1/2 था, 2 को हमको 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5/10 मिला। ये हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन इसका 0.5। अगेन 1/4 है, 4 को हमको 100 बनाना है तो हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमको मिला 20/100, तो 25/100, सो इट्स डेसिमल फॉर्म इज 0.25। नेक्स्ट 1/8, 8 we multiply by 1/25, 125, so we will get 125/1000, so decimal form is 0.125। again 7/20, so multiply here by 5, so 7 into 5 it is 35/100, so decimal form is 0.35। again 23/25, so we multiply by 4, we will get 92/100, so its decimal form is 0.92। again 12/125, so 12 into 8 we multiply by 8, so we will get 96/1000, so its decimal form is 0.096। students, if we observe the all cases, we see that the prime factors of the denominator of the given numbers are 2 और 5। जो ये नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होंगे, डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000, तो इनके फैक्टर्स 2 और 5 होंगे। Thus we have the following property. What property we get? In prime factorization of denominator, prime factorization of denominator of the given rational numbers is of the form 2 raised to the power m, of the form 2 raised to the power m and 5 raised to the power n, where m and n are non-negative integers, non-negative integers. Non-negative integers means all are positive. For 1, 2, 3, these are the all numbers which are non-negative integers. Then it can be represented as terminating decimal expansion.